नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार गाजीपुर से। मैं रामकेश विश्वकर्मा। आज सरौली और पैतिया के चट्टी मार्केट पर जिंदल लाइब्रेरी का उद्घाटन जो है कि किया गया है और यहाँ के जो है कि बाबा द्वारा किया गया है। मैं उनका नाम जो है कि बता दे रहा हूँ। एक मिनट। सिद्धपीठ बेलसड़ी धाम सदगुरु बाबा महेश दास साहब के द्वारा किया गया है और यहाँ पे बहुत सारे लोग उपस्थित हैं। यहाँ पे एक माननीय व्यक्ति उपस्थित है, मैं उनसे डायरेक्ट बात करना चाहता हूँ और आप लोग को लाइव टू लाइव दिखा रहा हूँ। पहले अपना परिचय बता दीजिए। मेरा परिचय पूर्व प्रधान राम बच्चन यादव, ग्राम सभा नारवर मर्दा। आज आपने लाइब्रेरी उद्घाटन में जिंदल लाइब्रेरी उद्घाटन में आज इनवाइट हैं, आप यहाँ आए हुए हैं, क्या कहेंगे? और जिनके द्वारा इस लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया है बाबा के द्वारा, उनका थोड़ा परिचय बता दीजिए और उनका जो है कि जितने भी उनके द्वारा किया गया है अब तक। देखिए, हमारे स्वामी जी 10 साल से जो बुढ़वा महाराज थे, हमारे गुरु महाराज जो नहीं हैं जी, लेकिन अपने जीते जीते सूरज उगल है तब भी सूरज वही है मेन। हमारे सामने कम से कम 10-12 लोगों का पीजीआई से लोग 22-22 दिन कोमा में थे और गुरु महाराज कहे कि जब हार गए हैं तो आइए, और ये दया किए वो आज जिंदा हैं। हमारे गांव में भी सुमेर यादव साहब, तो ये तो बहुत सराहनीय कार्य है जी। और बम्बई, गुजरात, छत्तीसगढ़, नेपाल, पंजाब तक हमारे गुरु महाराज। इधर तो 8-7 जिला में कौन विधायक नहीं जानते हैं। सेवापुरी के पटेल साहब, बनारस के राजेंद्र विधायक, ये तो इधर चाहे जय किशन साहू, चाहे 6-7-8 जिला में हमारे गुरु महाराज को कौन चैनल पर नहीं जानते हैं। अच्छा। लेकिन आप जब कहे हैं साहब कि हम नहीं जानते हैं, हम नहीं जानते, राहुल से पूछिएगा, सतीश पांडे से पूछिएगा मर्दा, चाहे कासमाबाद का जितने ये तो आप जानते हैं ना, कभी कभी अचानक किसी से मुलाकात हो जाती है। लेकिन हमारे स्वामी जी हमारे कई जन्मों की चीज को जानते हैं। हम तो यहाँ बस खाली देख करके गुरु जी की देख रहे हैं। हम गुरु जी की सराहनीय करने जोग नहीं है, अथाह है। और आपके चैनल को मैं साहेब बंदगी करता हूँ और इसके बाद में हमारे गुरु महाराज का कोई जवाब नहीं है साहब। बहुत अच्छी बात है उनका। कोई भी अगर दुख ब्रह्मा विष्णु से नहीं कटता है, इनके कह देने से वो समाप्त हो जाता है। मार्गदर्शक बने हुए हैं, भगवान के मार्गदर्शक बने हुए हैं। जी, हम 25 साल से हैं इस आश्रम पर। और जिस समय हमारे गांव के लोग चुनाव नहीं, आपको पर्सनल लाभ क्या मिला है? हमको पर्सनल लाभ तो इतना मिला है साहब कि धरती से आसमान तक रुपया कमाने वाला नहीं पाएगा। हमको देखिए संतोष है, रुपया का लालच नहीं है। मैं आपसे भीख मांग सकता हूँ, लेकिन रुपया का लालच नहीं है कि मैं 420 दलाली करके जी लूं। लेकिन आज के डेट में रुपया पे ही सब लोग चल रहे हैं, ऐसे रुपया पर चल रहे हैं। हाँ। तो इसलिए कि मर्द का शान रुपया, मेहरारू का शान मर्द। कहना नहीं चाहेंगे, काफी बाबा लोग जो है रुपये के भरोसे ही चल रहे हैं। वो तो बाबा जकरी में बा ऊ चीज, जौन बाबा 7 पुहुत का चीज जानत है। जय गुरुबंदे महाराज स्वामी जी को हमारे बुला करके बनारस में चितौना आश्रम, नगवा आश्रम पर कहे कि आप एक जन्म से नहीं हैं, 6-7 जन्म से आप संत हैं। उम्र नहीं देखी जाती। हमारे गुरु महाराज की समय का बहुत लोग, ये मुन्नी साहब हैं, पूछिए 80-90 वर्ष का है, लेकिन हमारी उम्र की बात नहीं है। जय गुरुबंदे महाराज बोले कि आप 6-7 जन्म का संत हैं। तो इनको पूर्व जन्म क्या, अब कौन सा जन्म इनको आशीर्वाद प्राप्त है कि इस कलयुग में इतने आशीर्वाद भी गुरु का प्राप्त है। और गुरु अपने सरीखे बना करके गुरु हमारे बुढ़वा महाराज कहे कि हमारे से 20 होगा। ये मुन्नी लाल भाई हैं, पूछ लीजिए 20 है कि नहीं 10 साल में, इनसे गवाही क्या पूछ लीजिए। ये जो प्रधान जी बात कर रहे हैं, ये बात सत्य बता रहे हैं कि इसमें कुछ त्रुटियां हैं? जो हम लोगों के बीच में स्वामी जी विराजमान हैं जी, हाँ, ये बात है कि कई जन्मों से साहिब की कमाई है, तब इस रूप में साहब आए हैं। मतलब मार्गदर्शक बहुत ही अच्छे बाबा, हाँ, बहुत जो है अच्छे, कि बहुत अच्छे। महेश दास जी साहब जो हैं बहुत ही अच्छे, मतलब उनका कोई शब्द नहीं है। हाँ, हम लोग सराहना करने योग्य नहीं है सुनिए, साहिब का। योगी मुख्यमंत्री जी हमारे स्वामी जी का उत्तर प्रदेश पर्यटन से करोड़ों रुपया का वहाँ आश्रम बनाए हैं। योगी जी के माध्यम से विशाल चंचल जी अपने नाम से गेट भी बनाए हैं। ये लोग जानते हैं कि बाबा कहाँ हैं। अच्छी बात है। और कुछ कहना चाहेंगे आप भी? हाँ, मैं जानकी राम प्रेम से बोलिए सतगुरु भगवान घराने से जुटा हूँ। महेश साहब हैं। कहा गया है कि संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान,
और ज्यों ज्यों को पग आगे बढ़े कोटिंग यज्ञ समान। गुरु की महिमा इतनी बड़ी होती है कि कहा गया है कि पूरी पृथ्वी कागज बन, कलम बने बनराज, अब गुरु गुण लिखा न जाए, पूरे समुद्र को स्याही बना दिया जाए तो भी गुरु का गुण नहीं लिखा जाता है। और हमारे गुरु महाराज जो हैं, इनकी तो अपरंपार शक्ति है, इनका तो कोई आंक नहीं सकता है। और गुरु की महिमा इतनी, कहा गया कि आप गुरु, कहाँ से आए हैं? हम तो यहीं से हैं, जानकी राम मेरा नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? अरे धुरेहरा के रहने हैं, मैं लेखपाल साहब के बड़े भाई हूँ। अच्छा अच्छा। तो कहा गया है कि गुरु को सिर पे राखिए, चलिए आज्ञा माँ, और कहें कबीर तादास को तीनों लोक भय ना। जो गुरु को मानता है उसको इस तीनों लोक में भय नहीं है। गुरु की महिमा इतनी ऊंची है। इस कलयुग में गुरु को प्रथम स्थान दिया गया है। गुरु ही हर चीज का मार्गदर्शक है, चाहे जिस जरिया से कोई देखे। जी जी, कहा गया है कि 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, अकर्ता करे न कर सके गुरु चाहे सो। गुरु की महिमा इतनी है कि एक बार भगवान की लेखनी को अगर लिखे हैं तो भी गुरु टाल सकते हैं। गुरु की महिमा इतनी बड़ी होती है। जी जी जी, धन्यवाद आपका। बहुत सारे देखिए आप लोग देखे होंगे, और मैं कुछ क्या कहूँ, बाबा की सराहना और बाबा का जो भी कार्य किया गया है, उनके शिष्य आदि लोग उपस्थित हैं। आप लोग को हमारे इस लाइव चैनल पे आप लोग को बता रहे हैं। आप लोग इस चैनल को शेयर करिए, और बाबा जी से मैं भी ये विनम्र निवेदन करता हूँ कि कुछ हम लोगों के ऊपर भी कृपा बनाइए ज़रा, ताकि हम लोग भी कुछ समाज सेवा कर सके। जो कर रहे हैं उसमें सफलता बहुत ही अच्छी तरह से प्राप्त हो सके। आप लोग इस चैनल को शेयर करिए, फॉलो करिए। और बाबा जी और यहाँ के सभी लोगों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। पानी पीने